क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचे थे। डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। तो क्यों काट पाता है? बिकॉज जो वाटर होता है, ठीक है, जो पानी होता है, पानी के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पानी के जो पार्टिकल बोल लो या मॉलिक्यूल बोल लो, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़े रहने की अट्रैक्शन जो होती है, ठीक है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू, जैसे मैं सैंड की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो जिस जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल की अट्रैक्शन फोर्स कम होगी तो उन्हें ब्रेक डाउन करना, उन्हें तोड़ना भी क्या होगा? ईजी होगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ रेत डाल दें या बजरी डाल दें स्विमिंग पूल में, तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? थोड़ी स्ट्रांग होगी और आप उसको ईजिली नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो पानी में इसलिए डाइवर आसानी से तैर पाता है क्योंकि पानी के जो पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है बाकी मटेरियल से, ठीक है। तो a diver is able to cut through 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 water in a swimming pool because in water the attractive forces between the molecule are small। पानी में attractive forces क्या होती हैं? उनके molecules के बीच में बहुत ही कम होती हैं। नेक्स्ट है, what are the characteristics of particles of matters। देखो मैटर, मैटर होगा कोई पदार्थ या वस्तु, उन उस मैटर के भी छोटे छोटे जो पार्टिकल जिनसे वो बना हुआ उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। और एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इज सो स्मॉल, और एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पार्टिकल है मैटर का बहुत छोटा है, दैट वन कैनॉट प्रिसीव इट्स स्मॉलनेस, कि आप उसकी स्मॉलनेस को बता भी नहीं पाएंगे कि कितना है वो, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक इस प्रकार है। तो फर्स्ट वन है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव वैकेंट स्पेसेस बिटवीन दैम। जो मैटर होता है जैसे जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल, तो उन पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है, बिटवीन वैकेंट्स कम होता है, खाली, ठीक है, खाली जगहें होती हैं उनके बीच में, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। और आपको ये नहीं पता कि जैसे पानी की बात करो तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? इन मोशन होते हैं। वो कैसे होते हैं? ऑलवेज इन मोशन। द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज इन मोशन में होते हैं। मोशन मतलब एक गति में होते हैं वो, ठीक है। देयर आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल मैटर। और जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीचों में आपस में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो मैंने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास पर, तो अब जैसे देखो एक तरफ आयरन है और एक तरफ लकड़ी है, ठीक है। आप लकड़ी को इजीली तोड़ पाएंगे बट आयरन को इजीली नहीं तोड़ पाएंगे। बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। जो आयरन के पार्टिकल है वो ज़्यादा डेंस हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, उनकी जो पार्टिकल वो ज़्यादा, उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है एज़ कम्पेयर टू वुड के जो पार्टिकल हैं उनकी कंपेयर में, उनके पास ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब उनके पार्टिकल ज़्यादा टाइटली पैक हुए हैं अंदर, ठीक है। इसीलिए इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है डेंसिटी किस किस की ज़्यादा होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। देखो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी से निकला हुआ धुआं, उनकी डेंसिटी, उनके घनत्व, उनको तोड़ना ईजी होता है, उनकी सबसे कम होती है डेंसिटी, ठीक है, घनत्व। उसके नेक्स्ट एयर, एयर की उससे थोड़ी ज़्यादा होगी डेंसिटी, उसके थोड़ी ज़्यादा वाटर की होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा जो होगी आपकी हनी शहद की होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा कॉटन की होगी, और उससे थोड़ी ज़्यादा आपकी चौक की होगी, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी आयरन की होगी। तभी तो वो इतना मजबूत होता है, ठीक है। तो जितना मुलायम, जितना उसको ईजी हाथ से काटने से पानी हो गया, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी उतनी कम, और जिसको तोड़ना मुश्किल उसकी डेंसिटी उतनी हार्ड। ओके। नेक्स्ट है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। बोल रहे कि गैस को किसी भी आप वेसल में डालें, किसी भी बर्तन में डालें या किसी भी सिलेंडर में डालें, वो पूरे के पूरे उस बर्तन में फैल जाती है। बताओ क्यों फैल जाती है? ऐसा नहीं है पानी की तरह की आधी बाल्टी है तो आधी रहेगी, वो पूरे के पूरे सिलेंडर में फैल जाती है। कैसा क्यों है? सो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है बिकॉज इन अ गैस, गैस जो होती है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। जो गैस होती है ना बेटा, उसकी जो पार्टिकल होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से चिपक के वो रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तभी तो आप हवा में इतनी ईजिली हाथ घुमा पाते हैं, ठीक है। हवा में तो बहुत केसेस हैं। द पार्टिकल आर नेग्लिजिबल एंड मोलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद वेरी हाई स्पीड। और जो गैस के पार्टिकल होते हैं, मोलिक्यूल्स, बहुत हाई स्पीड में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन, और हर किसी डायरेक्शन बहुत स्पीड में घूमते हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। आप गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं निकाल सकते कि कितने लीटर की गैस है, क्योंकि आधी वो लिक्विड में होगी और आधी वो गैस में होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब लिक्विड में तो मैक्सिमम कुछ गैसें नहीं होती, लेकिन कुछ गैसें होती हैं, बट आप उसका इट हैज़ नो
कर लें।